सरकारी स्कूल, सरकारी पैसा और फर्जी नियुक्तियों का खेल। अंबेडकर नगर में शिक्षा व्यवस्था पर सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। जहां जिन लोगों को नौकरी मिली ही नहीं, उन्हें सालों तक वेतन मिलता रहा और जिन पर कार्रवाई होनी थी वो आज भी कुर्सी पर बैठे हैं। निलंबन के आदेश जारी हुए, रिकवरी के आदेश भी आए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। क्या सिस्टम सो रहा है या फिर कोई अंदर से बचा रहा है दोषियों को? देखिए हमारी ये बड़ी पड़ताल। ये है जीके जेटली इंटर कॉलेज अकबरपुर, जिला अंबेडकर नगर का एक सरकारी इंटर कॉलेज, जहां बच्चों के सपनों को उड़ान मिलनी थी, वहीं कागजों में तैयार हो रहा था फर्जी नियुक्तियों का जाल। साल 2016 परिचारकों की भर्ती हुई, लेकिन बाद में वही नियुक्तियां निरस्त घोषित कर दी गई। मगर हैरानी ये है कि नियुक्तियां रद्द होने के बाद भी वेतन का भुगतान रुकने की बजाय चलता रहा। मामला जांच तक पहुंचा और शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य विनय कुमार को सीधे तौर पर दोषी ठहराया। आदेश साफ था, निलंबन, रिकवरी और सख्त कार्रवाई, लेकिन आदेश फाइलों में कैद रह गया। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय अंबेडकर नगर ने प्रबंधक को वैधानिक नोटिस भेजा। 3 दिन के अंदर कार्रवाई करो, 6,74,000 की वसूली करो। लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले और कार्रवाई शून्य। अगर नियुक्तियां फर्जी थी तो वेतन किसने पास किया? और अगर आदेश आया था तो पालन क्यों नहीं हुआ? और अगर दोष तय हो चुका था तो कुर्सी अब भी क्यों बरकरार है? जांच में 3 नाम सामने आए, 3 जिम्मेदार, 3 दोषी, प्रबंधक, प्रधानाचार्य और तत्कालीन DIS जानकारी के मुताबिक तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक रामू प्रसाद वर्मा के कार्यकाल में ही फर्जी भुगतान हुआ, लेकिन उन्होंने अपना हिस्सा जमा कर दिया, रिकवरी पूरी कर दी। मगर हैरानी ये है कि प्रधानाचार्य विनय कुमार और प्रबंधक से आज तक रिकवरी नहीं हो पाई, यानी सरकारी पैसा गया, दोष तय हुए। जांच में पटल सहायक बालकृष्ण की भूमिका भी सवालों में है। नियुक्ति शुरू से निरस्त, फिर भी 4 साल तक वेतन जारी, बिना कोर्ट आदेश, बिना वैधानिक अनुमति। तो क्या ये महज गलती थी या फिर सुनियोजित मिली भगत? सोचिए, ये वही पैसा था जिससे बच्चों के लिए किताबें आ सकती थी, नई डेस्क लग सकती थी, स्कूल की तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन वो पैसा चला गया फर्जी खाते में और बच्चों का भविष्य इंतजार में रह गया। करीब 20 लाख रुपए का सरकारी नुकसान, फर्जी नियुक्तियां, फर्जी भुगतान और जिम्मेदार अब भी पद पर कायम। मामला शासन के संज्ञान में है, लेकिन कार्रवाई का पहिया अब भी रुका हुआ है। जब शिक्षा के मंदिर में ही भ्रष्टाचार की धूल जम जाए तो बच्चों का भविष्य कैसे चमकेगा? सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, सवाल है भरोसे का, सिस्टम का और आने वाली पीढ़ी का। अब देखना होगा क्या दोषियों से पूरी रिकवरी होगी, क्या जिम्मेदारों पर गिरेगी कार्रवाई की गांच, या फिर ये सच फाइलों में ही दफन हो जाएगा। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे।